बाद भी सना की रातें बेचैन बनी रहीं। हर रात उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है, जैसे कि जंगल की बूढ़ी औरत अब भी उसका पीछा कर रही हो। उसकी आंखों के सामने बार बार विजय, अर्जुन और पायल की डरावनी छवियां घूमने लगी। वह किसी को अपनी कहानी का विश्वास नहीं दिला सकी और धीरे धीरे वह अकेली होती चली गई। और सना को पता था कि वह जंगल की खौफनाक सच्चाई से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगी। एक रात जब गांव में बिजली चली गई, सना अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसे बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक दरवाजे पर 3 दस्तकें हुई। ठक ठक ठक। सना का दिल जैसे थम गया। उसने खुद को दिलासा दिया कि यह सिर्फ उसका वहम है। और कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुई और इस बार आवाज और भी ज्यादा डरावनी और पास से आ रही थी। सना ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। लेकिन उसकी नजरें जैसे ही दरवाजे के पास जमीन पर गई, उसने देखा कि वहां मिट्टी में गहरी लाल रंग की उंगलियों के निशान थे। निशान दरवाजे से लेकर उसके कमरे तक जा रहे थे। अब सना का डर चरम पर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। सना ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, आंखों में खून जैसा लाल रंग और हाथ में वही टूटा हुआ घंटा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तू मुझसे बच नहीं सकती सना, अब तेरा समय आ गया है। सना का गला सूख गया, उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। औरत ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे और अचानक सना के चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने सना को उसके कमरे में बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर खौफ की छाया थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की सोच से परे हो। वह फिर कभी कुछ बोल नहीं पाई। हर रात उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती और लोग कहते हैं कि जब सना की चीखें आती है तो उस रात जंगल से दस्तक की आवाज भी सुनाई देती है। खूनी दस्तक अब एक कहानी से बढ़कर गांव वालों के लिए एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी।